हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आज रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ओके ओके, जो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है ना गाइज, वो ये है कि आप अपनी कितनी हीलिंग कर चुके हैं, या फिर किस जगह पर अभी आप अटके हुए हैं, कहाँ पर आप फंस रहे हैं, कहाँ पर से आपको निकलने की ज़रूरत है, किस जगहों पर अभी भी आपको आप अटक रहे हो, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, कौन सा पाथ है जो अभी आपने चूज़ कर रखा है कि आप सही रास्ते पर हैं। ओवरऑल जो कुछ भी निकल के आएगा मैं आपको बताऊंगी। बस हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेड रीडिंग है कि आप अपने रास्ते पर कहाँ पर सही हैं, कहाँ पर आप अपना कर्म एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, यूनिवर्स आपसे बेसिकली क्या चाहता है या क्या कहना चाहता है। ओके, आप अपनी हीलिंग जर्नी में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ तक पहुँच गए हैं, कितना काम आप कर चुके हैं, कौन सी जगहों पर आपको काम करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ओवरऑल गाइडेंस के तौर पर मैं आपको बताऊंगी। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और बहुत ही अच्छी रीडिंग होगी, इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बीच में स्किप मत कीजिएगा इस रीडिंग को। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपनी हीलिंग जर्नी में कहाँ पर पहुँच गए हैं, कितनी हीलिंग उनकी हो चुकी है, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में वो कहाँ पर हैं, कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं, कौन सी जगहों पर उन्हें सुधार करने की ज़रूरत है, और कौन सी जगहों पर वो सही जा रहे हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें। कौन सी जगहों पर उन्हें सुधार करना है, कौन सी जगहों पर सही जा रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। बॉटम से आया था लैम्प ऑफ नॉलेज। वन, टू, थ्री, फोर। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जो हैं वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कहाँ हैं, किन जगहों पर उन्हें अभी भी काम करना है, और कहाँ पर वो सही जा रहे हैं, कौन सा कर्म वो एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, कौन सा कर्म गलत कर रहे हैं, क्या सही रास्ते पर है। ओवरऑल गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कि आप किन जगहों पर सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ पर आप एकदम परफेक्ट जा रहे हैं, कहाँ पर आप बिल्कुल सही हैं, कहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो जो भी निकल के आएगा वो मैं बताऊंगी। और कितनी आपकी हीलिंग हो चुकी है, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ हैं, क्या चल रहा है, देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है ग्रोथ, फियर, लोनलीनेस, डाउट एंड ह्यूमर।
हम्म abundance. Okay. हम्म traveler, move in a new direction, magic guardian, unlock the magic within, oracle, wait for the important information, and earth mother, feel loved and comforted. Okay. hmm leadership. Wow, लीडरशिप का मैसेज है यहाँ पे. Whatever a great man does, common men follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. Okay, okay. Wow, beautiful. Sense control. One who is able to withdraw the senses from their objects like a tortoise drawing its limbs within its shell is firmly established in wisdom. Hmm. Okay. Doubting soul. But the ignorant and faithless person who doubts the truth will forever be lost. The doubting soul is happy neither in this life or the next. Hmm. Okay. Wow. मैसेजेस तो काफ़ी अच्छे आए हैं आपके लिए. And good qualities. The Brahman's work is born of his nature and qualities: peacefulness, self-control, forgiveness, honesty, learning, wisdom, and a firm faith in the Supreme Lord. Hmm. Okay. Hmm. बहुत अच्छे मैसेजेस निकल के आए हैं, पता है आपको, बताती हूँ मैं. लवर्स, हेरोफेंट माँ दुर्गा, नारायण, टेम्परेंस भगवान विष्णु, एंड काल भैरव, द टावर. ओके. नाइट ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, एंड क्वीन ऑफ कप्स. ओके. तो आप कहाँ तक सही हैं, कौन से कामों को आप एकदम परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं, क्या आप अपने रास्ते पर सही जा रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आप कहाँ हैं, हीलिंग आपकी कितनी हो चुकी है, किन चीज़ों में आपको बदलाव करना है, कौन सी चीज़ें आपके अंदर एकदम परफेक्ट है. ओवरऑल मैं आपको इस रीडिंग में सब बताने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर रीडिंग को सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग आपके लिए होने वाली है. तो पहला मैसेज जो डियर आपके लिए निकल के आ रहा है गाइस, वो ये निकल के आ रहा है, यहाँ पर फियर से रिलेटेड मैसेज आया है. इधर भी फियर है, उधर भी फियर है. आप में से कुछ लोग हैं जो डरते हैं बहुत ज़्यादा. किस चीज़ को लेकर डरते हैं? लव की एनर्जी में आने को डरते हैं. ठीक है, यहाँ पर लिखा आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव. ठीक है, आपको किसी न किसी चीज़ को लेकर हमेशा डर बने रहते हैं. या तो आपको सोसाइटी को लेकर डर रहते हैं, या आपको किसी को खोने का हमेशा डर रहता है. ठीक है, या फिर आपके अंदर अलग अलग तरीके के फियर इश्यूज हैं. कोई बोलने से डरता है, कोई एक्सप्रेस करने से डरता है, कोई अपनी बात रखने से डरता है, कोई अपना हक ही नहीं मांगता है. तो आपके अंदर जितने भी फियर इश्यूज हैं अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए हैं. आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कितने फियर इश्यूज आपके भीतर हैं. आप में से कितने लोग हैं जो पूरी तरीके से निडर हैं, जो किसी चीज़ से नहीं डरते, जिनको अभी बोल दिया जाए कि आपको लीड करना है तो लीड करने खड़े हो जाएंगे. उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ का भय नहीं है. आपके अंदर सबसे बड़ा इशू है फियर का इशू. ये ख़त्म नहीं हो रहा. बहुत सारे फियर्स एक एक के बाद एक फियर आपके ऊपर की तरफ आते ही जाते हैं. ठीक है, कभी स्पिरिचुअलिटी में लेकर आपको फियर हो जाता है कि क्या मैं सोच रहा हूँ वो सही है, या फिर कई बार आपको अपने पार्टनर को लेकर फियर हो जाता है कि क्या ये वापस आएगा या नहीं आएगा, या आएगी या नहीं आएगी. ये जितने भी फियर्स हैं, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग लव की एनर्जी में आने के लिए बहुत ज़्यादा डरते हैं. तो यूनिवर्स कह रहा है कि इस फियर को आपको रिलीज करना है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देना. उसके अलावा आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं. आप जब अकेले होते हैं ना तो आप ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए होते हैं. मैं आपको बताती हूँ, जब फिजिकल बॉडी में आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, जैसे आपके आसपास
चारों तरफ दोस्त नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है और आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, इसका मतलब है कि आप ब्रह्मांड से स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। अगर आप खुद को ब्रह्मांड से जोड़ने का प्रयास करें तो इतनी सारी चीजें आपसे आकर जुड़ जाएंगी, सूक्ष्म जगत की इतनी सारी चीजें, इतनी सारी एनर्जीज आपसे आकर कनेक्ट करेंगी। आप ब्रह्मांड के ऐसे ऐसे रहस्यों को जानेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो कभी अकेला हूं ही नहीं, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। हाँ, फिजिकल बॉडी में लोग आपको नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है फिजिकल बॉडी में लोग जब आपके साथ में होते हैं तो वो या तो शर्तों के आधार पे होते हैं या कोई ना कोई मतलब साध रहे होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बहुत जेन्युइनली आपके साथ में रहेंगे, उसमें से एक आधी फ्रेंड होता है ऐसा कोई जो बहुत जेन्युइन हो, आपके लिए बहुत लॉयल हो, आपकी पीठ पीछे भी आपके लिए लॉयल हो। तो आपको फिजिकल बॉडी में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, अदृश्य शक्तियां बहुत सारी लॉयल आपको मिल जाएंगी। तो आप ना जब जैसे बहुत अकेला महसूस करते हो, ये तब करते हो आप जब 3D में होते हो या 4D में होते हो। 4D में भी आपका हल्का हल्का कनेक्शन बनने लगता है, लेकिन आपको डाउट्स बहुत होते हैं, फियर इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। डाउट की एनर्जी आई भी थी, 2 जगह पर आई है डाउट की एनर्जी, अगले ही कार्ड में है। डाउट की एनर्जी रहती है और डाउट आपको होते ही रहेंगे। डाउट इसीलिए होते रहते हैं क्योंकि आप अपनी यात्रा में जब आगे बढ़ते हो तो अलग अलग चीजें आपके सामने खुलकर आती हैं। अब कुछ में से कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको इलॉजिकल लगती हैं, आपको उनमें लॉजिक समझ में नहीं आता है। तो यही तो आपका टेस्ट होता है कि इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपके सामने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रश्न उत्पन्न होते हैं आपके सामने, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना ही आपको यात्रा में आगे बढ़ाता है। अगर आपके मन में सवाल नहीं उठते, ठीक है, आप सुनी सुनाई बातों को सीधे फॉलो कर लेते हो, सवाल आपके मन में उठते नहीं है, तो उनका जवाब ढूंढने का प्रयास नहीं करोगे। जब आप प्रयास नहीं करोगे तो आपकी चेतना नहीं जागेगी, ठीक है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सेल्फ स्टडी बेस्ट होती है, उसी तरीके से आपकी जो भी एनर्जी होती है स्पिरिचुअल जर्नी में वो तब बेस्ट होती है जब आप खुद से काम करते हो, बजाय इसके कि आप दूसरों को सुनकर एज इट इज जो उन्होंने बताया उसको आपने रख लिया। जैसे अभी बहुत सारे लोग डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में बात करते हैं, TF जर्नी के बारे में बात करते हैं, सबकी जर्नी अलग अलग है। तो जब आप किसी को फॉलो कर रहे होते तो आप उसको अपने से कंपेयर करके देखते हो, अच्छा उसके साथ हुआ है मेरे साथ भी। हो सकता है आपकी यात्रा अलग हो, आपको कुछ डिफरेंट सीखना हो, आप अलग तरीके सोल कॉन्टैक्ट लेकर आए हो, लेकिन वो तब होगा जब सवाल आपके होंगे, जवाब भी आप खुद ही ढूंढेंगे, ठीक है। तो डाउट की एनर्जी बहुत बार आपके सामने आती है, जहां पर आप डाउट करते हो, जहां पर आपको लगता है आप अकेले हो, बहुत सारे लोग आपके आसपास नहीं है, लेकिन आप यकीन करें डाउट करने की जरूरत नहीं। जब आप हायर पावर से कनेक्शन बनाते हैं और आप अकेलेपन में जब आप सूक्ष्म जगत की चीज़ों से जुड़ते हैं तो आपको एहसास होगा कि बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके आसपास हैं, जिनको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। देखना तो लास्ट ऑप्शन है, देखो देख तो बहुत मुश्किल से कोई सकता है, बहुत अव्वल दर्जे की साधना के बाद, लेकिन हाँ महसूस कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी आपको समझ में आएंगी, तो आपको समझ में आएगा आई नो दैट आई एम नेवर अलोन, ठीक है। ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति या सृष्टि में मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है। अगर किसी के मन में ये चीज आ रही है तो आप इसको हटाएं। इसके अलावा आपको हमेशा लाइटर साइड पर फोकस करना है। लाइटर साइड पर फोकस करने का अर्थ होता है कि आप जबरदस्ती चीजों में उलझने का प्रयास ना करें। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई सवाल उत्पन्न हुआ, तो अब आप उस सवाल को ढूंढने के लिए ठीक है, अपने दिमाग को मतलब डिस्टर्ब ना करें, आप नॉर्मली जाएं। आपको धीरे 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 करके से आपके मन में सवाल उठते हैं ना, आपके धीरे धीरे करके आपको जवाब भी आपके जो भी एंसेस्टर्स होते हैं, आपके एंजल स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं से आपको आंसर करते हैं और आपको चीज़ें सॉल्व करने में मदद कराते हैं, ठीक है। बस वो आपको एक बार में चीज़ें मतलब नहीं करके देते, इसका कारण ये होता है कि वो चाहते हैं थोड़ी मेहनत करो आप, ठीक है, थोड़ा सेल्फ स्टडी आप खुद से करो। तो ये एनर्जी है, तो आप लाइटर साइड पर ही रहें लाइफ की, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पर आपको लेकर आया है वो आगे भी आपको लेकर जा रहा है हाथ पकड़ के। बस वो आपसे ये कह रहा है कि आपको डरना नहीं है, और यही चीज़ वो आपको सिखाते हैं कि आप जो डर रहे हो ना, आपको अभी लग रहा है कि शायद आप कहीं खो गए हो, शायद कहीं आप गुम गए हो, शायद आपके अंदर इल्यूजन्स क्रिएट हो गए हैं, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं हो, यहाँ तक आए हो तो कोई ना कोई कारण तो है जो आप यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर आप इस जगह पर आए हो, कहीं और भी तो हो सकते थे इस टाइम पीरियड में। यहाँ तक आए हो तो कुछ तो है जो आपको यहाँ तक खींच कर लाया है, जो यहाँ तक लाया है वो आपको आगे के रास्ते भी बनाकर जरूर देगा। और यही चीज़ वो आपको समझाती है कि डरना नहीं है, आप डरते बहुत हो, हर चीज़ में आपको डाउट्स क्रिएट होते हैं और डर डर लगता है, तो इससे आपको मुक्ति चाहिए, ठीक है। ग्रोथ आपकी लाइफ के अंदर अगर कॉन्टिन्यूसली हो रही है, आपका चेतना बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, तो आप सही जा रहे हो। अबंडेंस आपकी लाइफ के अंदर आ रही है, मनी फ्लो स्टार्ट हो गया, मनी फ्लो में कोई ब्लॉकेज नहीं है, आराम से आप अपनी लाइफ में जिंदगी को आराम से जी पा रहे हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस आ रही है, तो आप एकदम सही जा रहे हो। 2-3 चीज़ों पे काम कर लो, एक तो डाउट में मत रहा करो, ठीक है, और परमात्मा के साथ अगर चलते हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, फियर में मत रहा करो, और ये मत सोचा करो कि आप अकेले हैं। ये 3 चीज़ों पे आपको काम करना है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। इसके अलावा मदर अर्थ की एनर्जी है, इसका अर्थ ये है
कि जैसे माँ होती शक्ति है, प्रकृति बोला गया है माँ को, जगदम्बा को, तो आप भी जगदम्बा का अंश होते हैं, तो प्रकृति आपके भीतर भी होती है। वो सेम गुण आपके भीतर भी आ जाते हैं जब आपका हार्ट चक्र हील हो जाता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डिवाइन फेमिनिन है, रियल डिवाइन फेमिनिन्स हैं, जो लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली और इमोशनली बहुत अच्छा बैलेंस करना जानती हैं, और मतलब जिनके अंदर अथाह प्रेम है, और जिनके अंदर इस दुनिया के अंदर कुछ भी क्रिएट करने की पावर भी है, दोनों पावर। तो यूनिवर्स आपको इन दोनों एनर्जीज में ही देखना चाहता है। जितने लोग भी इन दोनों एनर्जीज में राइट नाउ नहीं है, यूनिवर्स उनसे कह रहा है कि आप इन दोनों एनर्जीज में आए, ठीक है। आप अपने अंदर अनकंडीशनल लव भी रखें, एट द सेम टाइम आप अपनी वर्थ भी यहाँ पर बनाए इस दुनिया के। परमात्मा कभी नहीं कहता है आपसे कि आप 5D में रहें सिर्फ। जैसे कुछ डिवाइन फेमिनिन्स को लगता है वो उनका 5D में रहना उचित है और उन्हें क्या करना है यहाँ पे, ये एक अलग तरीके की ईगो को क्रिएट करता है। जैसे मैं हमेशा राइट वे में बोलती हूँ कि अगर आप यहाँ पर रह रहे हो, आप 3D में, आप फिजिकल बॉडी में रह रहे हो, तो आपको यहाँ पर भी अपना जो कहते हैं कि लीडरशिप की एनर्जी, यहाँ पर भी आप लीड करें, यहाँ पर भी आप अच्छा कुछ क्रिएट करें, आप लोगों के सामने निकल के आएँ, अबंडेंस को क्रिएट करें, लोगों को अबंडेंस क्रिएट करना सिखाएं, अनकंडीशनल लव में रहें। वो आपका 5D सेल्फ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आप यहाँ पर 3D में भी अपनी वर्थ को स्टैब्लिश करें, ठीक है। अपनी वर्थ को खुद रियलाइज करें, लोगों को भी उनकी वर्थ रियलाइज करवाएं। ये इस तरह की यूनिवर्स आपको एनर्जी में देखना चाहता है, ठीक है। तो वो आपसे कभी नहीं कहते कि आप ऐसा कुछ ना करें। मैंने हमेशा बताया कि वर्थ पे काम सबको करना है। तो यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपको करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए मैसेज आता है कि वो आपके लाइफ के अंदर राइट टाइम पे एंट्री ज़रूर लेंगे, तो उसके लिए आप किसी भी डर में ना रहें। ये भी यूनिवर्स आपको बताते हैं, ठीक है। वो राइट टाइम पर ही चीज़ें अनफोल्ड होंगी। अगर कोई क्लैरिटी आज आपके पास नहीं है तो आप गो विद द फ्लो रहें और अपना काम करते चलें। गो विद द फ्लो जाने का मतलब खाली बैठना नहीं होता है। इनर वर्क करते रहें, अपना काम करते रहें, जो चीज़ें यूनिवर्स आपको गाइड करता है उन पर आप काम करते रहें, अपने अंदर वो सुधार करते रहें। राइट टाइम पर राइट एक्शन हर चीज़ का होता चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अनलॉक द मैजिक विद इन, यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने अंदर के मैजिक को बाहर निकालो, जो हमने आपको इतना मैजिकल बनाकर भेजा है, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप अभी नया डायरेक्शन लें और अपने आप पर, सेल्फ पर बहुत ज़्यादा काम करके अपने अंदर की जो छुपी हुई चीज़ें हैं उनको बाहर निकालें। वो भी तब से ही आएगा, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि बिना इनर वर्क आप कोई शॉर्टकट नहीं लगा। आप सोचो कि आप थर्ड आई खोलना चाहते हो और आप मेडिटेट एक दिन भी ना करो, या एक भी माला उठाओ नहीं आप, और थर्ड आई वो खुल जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप हम कह रहे कितना भी आपको कोई बोले हम आपको 5 दिन में सिखाएंगे, हम आपको 10 दिन में सिखाएंगे, हम आपको 15 दिन में सिखा देंगे, हम आपको 21 दिन में सिखा देंगे, क्या सिखा देंगे? वो आपके अंदर के चक्रा खोल देंगे कि 21 दिन के अंदर। ऐसा होता तो मज़ा ही ना आ जाता फिर। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, वो आपको ये बता सकते हैं कि काम किया कैसे जाता है, लेकिन वो आपके अंदर की गंदगी एक दिन में साफ़ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? आपके चक्रा की जो लेयर्स लगी होती हैं, उनको साफ़ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, तो वो तभी होगा जब आप उस चीज़ में उतरोगे, जब आप खुद से करोगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, आप कहीं पर जाकर भी पैसों से करवा नहीं सकते, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी ओरेकल, ठीक है? ओरेकल की एनर्जी आ रही है, तो आपको ना जब तक एक्शन नहीं लेना, जब तक आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, यानी सुनी-सुनाई बातों पे एक्शन नहीं लेना है। अपने मन से पूछना है, जब आपके मन से आ जाए कि यस ये परफेक्ट है, मुझे पूरी तरीके से गाइडेंस मिल चुकी है, देन जाकर आप एक्शन लें। ओके। इसके अलावा यहाँ पर मैसेज आ रहा था लीडरशिप का। तो लीडरशिप का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप में से कुछ लोग हैं जो लीड करने लगे। अभी आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, ठीक है? लेकिन आपने लीड किया, तो आपने कहीं का सुना, कहीं पर बोला। यूनिवर्स कह रहा है आपको ऐसा नहीं करना है। लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है, या लीडर की जो क्वालिटी होती है, वो कुछ ऐसी होती है जो बोलेगा उसको बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे। तो जिन चीज़ों पे ज्ञान नहीं है उन पे बोलना नहीं है। जिस टॉपिक के बारे में जानकारी हो उसी टॉपिक पे बोलना है, जिसके बारे में जानकारी नहीं उस पे नहीं बोलना है। कहने का अर्थ होता है कि आप किसी को कुछ बता रहे हो, आप किसी को कोई रेमेडी दे रहे हो, आप किसी को कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या कहता है, या आपने उन चीज़ों पर कितना काम किया हुआ है। अगर आपने किया हुआ है तो ही आप दूसरों को सजेस्ट करें। जैसे मैंने एक दिन बताया था कि अगर एक गुरु भटकाव में होता है, तो पूरा जो उनके मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स वाले जितने लोग होंगे, 10 15 20 25 50,000 1,00,000, वो सारे जितने भी स्टूडेंट्स वो सब भटक जाएंगे, क्योंकि गुरु ही भटकाव में है, गुरु ही गलत पढ़ा रहा है, तो फिर बच्चे क्या करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर जितने लोग भी काम करना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, पहले चीज़ों को सीखो, लर्न करो। जिस टॉपिक पर अच्छे से पकड़ो उसी के बारे में बात करो, जो नहीं आता उसको छोड़ दो। कोई ज़रूरत नहीं उस पे आपको किसी को कुछ बताने की, ठीक है? ये मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। इसके अलावा सेंस कंट्रोल, इंद्रियों को नियंत्रित करो, तब तो इंद्रियों को आप गाइड करोगे कि आप इंद्रियों को नियंत्रित करो, ठीक है? यहाँ पर सेंस कंट्रोल का मैसेज आ रहा है, जो बताता है कि आपको अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है, ठीक है? अब आप मान लीजिए आप
खुद आपके माइंड पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी बातों पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी इच्छाओं पर आपका कंट्रोल नहीं है, आप गाइड कैसे करोगे? वो चीज़ रियल नहीं लगेगी, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। इसके अलावा डाउटिंग, अगेन यहाँ पर डाउट का मैसेज आता है। डाउटिंग सोल का अर्थ होता है कि मुझे चीज़ों पर विश्वास नहीं है। कई बार आप परमात्मा पर भी फेथ नहीं बनाते हो, आई थिंक आपको लगता है कि पता नहीं ये रियल है कि नहीं, डिवाइन होता है कि नहीं। तो यहाँ पर डाउटिंग सोल की एनर्जी आ रही है। देखो इस चीज़ को आप फेथ से रिप्लेस कर दो, डाउट को फेथ से रिप्लेस कर दो, और आप कंटिन्यूअसली ये चैंट कर सकते हो कि आपके साथ पूरा ब्रह्मांड कार्य कर रहा है, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ कार्य करती हैं और आपको सही दिशा लेकर जाती हैं, और आप जो कुछ भी कर रहे हैं एकदम सही और सही तरीके से कर रहे हैं और सब कुछ सही जा रहा है। इस तरीके से आप जब कंटिन्यूअसली बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक डाउट्स हटना शुरू हो जाएंगे, और आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स भी मिलेंगे, और आपको रियल एनर्जी समझ में आएगी, रियलिटी समझ में आएगी, गुड क्वालिटी। जहाँ पर जैसे हम बात करते हैं जात पात की, ठीक है, जब हम जात पात की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये है, ये है, अलग अलग जो कास्ट होती है ना। तो भगवान ने भगवत गीता में ये बताया है कि कोई भी मनुष्य जो है ना, वो किस जगह पर पैदा हुआ उससे उसका कास्ट नहीं देखा जाता है, ठीक है? उसके अंदर जो गुण हैं उससे निर्धारित होगा कि ये मनुष्य जो है वो आखिर क्या है। जैसे ब्राह्मण के जो गुण होते हैं ना, वो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है? पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, फॉरगिवनेस, ऑनेस्टी, लर्निंग, विजडम, ठीक है? तो ये वाले गुण जिसमें भी हैं वो एक ब्राह्मण कहलाएगा, भले ही उसकी कास्ट दुनिया की नज़रों में या फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी हो, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपकी कास्ट कुछ भी हो, बट आप ब्राह्मण कहलाओगे अगर ये गुण आपके अंदर है। मतलब भगवत गीता आपको ये बताती है कि आपके अंदर के जो गुण होते हैं उससे परमात्मा आपको जज करता है, उससे आप जाने जाते हो। बाकी जो कास्ट, जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण है लेकिन उसके जो हरकतें हैं वही खराब है, या उसके गुण बहुत ही ज़्यादा नीचे स्तर के हैं, तो वो ब्राह्मण कुल में रहने के बाद भी उस की तरह कहलाने योग्य नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया हुआ है कि आप अपने कर्मों से जाने जाते हो। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है या ऐसे किसी के भी मन में इस तरीके के डाउट्स उत्पन्न होते हैं, तो आपको ये मानना है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप एक ब्राह्मण ही कहलाते हो, ठीक है? क्या कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपने कहाँ जन्म लिया है। इसके अलावा यहाँ लवर्स की एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन के लिए, हार्मनी, पार्टनरशिप के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो वो भी यूनिवर्स उसी के में लगा हुआ है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि वो भी टाइम आने पर आपकी लाइफ के में चीज़ें क्लियर होंगी आपको, और वो सब कुछ डाउट्स आपके हटा दिए जाएंगे। जो डाउट्स आपको हैं अभी डिवाइन काउंटर पार्ट से रिलेटेड, वो भी हटेंगे। इसके अलावा माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस जितनी ले सकते हो, जितनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो माँ दुर्गा से, आप लर्न कर लो, बिकॉज महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनसे ही आती हैं, ठीक है? तो आपको अच्छा चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी काल भैरव साथ में चलते हैं जब, ठीक है, काल भैरव भगवान शिव का डिस्ट्रॉयर वाला रूप है, जहाँ पर जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हटा दो। तो जब ये साथ में होते हैं आपके, तो ये कहते हैं कि अभी जो सर्व नहीं कर रहा वो हटेगा, बाद में करेगा तो देखा जाएगा, अभी नहीं कर रहा, अभी के लिए हटा दो। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये 2 महीने बाद, 4 महीने बाद भी सेम चलेगा, ऐसा नहीं है। 2-4 महीने बाद अगर कोई चीज़ आपके लिए सही है तो आपकी लाइफ में आ जाएगी, बहुत तेज़ी से आ जाएगी, ठीक है? कोई इंसान है तो वो भी आ जाएगा, लेकिन जो चीज़ राइट नाउ सर्व नहीं कर रही, अभी के लिए आपकी ऊर्जा को मैच नहीं करेगी, उसे काल भैरव हटाते जाते हैं, ठीक है? उसको कहते हैं इसको किनारे लगा, इसको किनारे लगा। इसको कोई भी हरकत हो, कोई भी हैबिट हो, कोई भी आपके गंदे आचरण हो, कोई भी टॉक्सिक लोग हों, कोई भी टॉक्सिक माहौल हो, कोई भी टॉक्सिक जगह हो, हर चीज़ रिप्लेस कर दी जाती है, कुछ ना कुछ वहाँ से हटा दिया जाता है, या फिर उसके बदले में कुछ और आ जाएगा। लेकिन जो सर्व नहीं करेगा वो टिकेगा नहीं, ठीक है? आपकी ऊर्जा के लिए। और जब सर्व करने लगेगा, जिस लायक हो जाएगा, तो फिर हो सकता है कि साल भर बाद, 2 साल बाद चीज़ें आपको वापस लौटाई जाएँ, जब आपको सर्व करने लगेंगी। लेकिन जब तक सर्व नहीं कर रही, काल भैरव और माँ काली इन दोनों का काम ही ये है, ठीक है? भैरव का और भगवती का काम ही ये है कि हटाते जाओ, वो डिस्ट्रॉयर का काम करते हैं एकदम से, ठीक है? जो चीज़ सर्व नहीं कर रही हटा दो। भगवान नारायण की एनर्जी है, विष्णु भगवान की बैलेंस, मॉडरेशन, गुड हेल्थ, कोऑपरेटिंग विद अदर्स, फाइंडिंग सॉल्यूशन। यहाँ पे हरि के काफ़ी सारे मैसेजेस निकल के आए थे, जो आपको इस दुनिया के अंदर 3D में पीसफुल लाइफ कैसे जीना है ये सिखा रहे हैं इस टाइम पीरियड में। तो अगर आप ये चीज़ें सीख पा रहे हो, चीज़ें आपके अंदर बहुत अच्छे से उतरी हुई हैं, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अभी नहीं उतरी हैं तो जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि ये मुझे अभी ठीक करना है, तो इनको जगह पर आप ठीक करें अपने आप को, और एकदम पॉजिटिवली आगे बढ़ें। बाकी मुझे बताएं कि कौन-कौन सी जगहों पर आपको लगता है अभी कि यहाँ पर अभी काम करना बाकी है, यहाँ पर अभी आपने काम नहीं किया है, और जिन जगहों पर आप काम कर चुके हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके? पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।